राणा नगरोटा में आगे चल रही हैं? देखिए, अभी जैसा कि आपने कहा कि अभी काउंटिंग शुरू हुई है। मुझे उम्मीद है कि जब तक ये काउंटिंग संपन्न होगी तो नतायज कुछ और निकलेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन था, अगर मैं आपको बताऊं तो ये इलेक्शन कोई सरकार बनाने का इलेक्शन नहीं था। ये सरकार में समर्थन देने का इलेक्शन था। और जहां तक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, तो पिछले एक साल से वहां पर एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी लोगों को देखने को मिली। और लोग कहीं ना कहीं जो अपनी बेसिक जो अमेनिटीज थी या जो बेसिक जरूरतें होती हैं उससे ये तो सफर सेम कर चीज रहे थे। बडगाम में भी थी आकाश जी। जी बिल्कुल। बडगाम का जहां तक सवाल है तो बडगाम के लोग भी बाखूबी इस चीज से वाकिफ हैं कि पहले भी उन्होंने एक ब्रूट मेजोरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, और आज के जो सूरत हालात हैं उसमें ये बात, जैसा कि हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वहां पर सिर्फ एक एमएलए नहीं, वहां पर बल्कि 2 एमएलए मिलकर काम करेंगे और बडगाम को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर बनाएंगे। नहीं, जो नगरोटा को लेकर आपने फैक्टर कहे ना आकाश जी कि वहां पर एक साल से पॉलिटिकल वैक्यूम था और लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वहां पर तरस रहे थे, तो ये सेम फैक्टर तो बडगाम में भी था। उसको कैसे एड्रेस किया गया? बिल्कुल। और इसमें मैं एक ये जोड़ना चाहूंगी कि बडगाम में जो था वो उमर अब्दुल्ला ने अपनी चॉइस से उस सीट को छोड़ के गांधरबल सीट से उन्होंने जो अपनी विधायकी है वो कंटिन्यू किया। लेकिन नगरोटा के साथ क्या हुआ था कि नगरोटा से जो विधायक थे देवेंद्र सिंह राणा, उनका निधन हो गया था और उसके बाद उनकी बेटी जो थी देवयानी राणा, वो कंटिन्यू अपने विधानसभा में कहीं ना कहीं एक्टिव थी। और इसकी तस्वीरें आपने भी देखी है, हमने भी देखी और दर्शकों ने भी देखी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो एज अ कैंडिडेट जरूर एक्टिव थी, लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो हमारी जो पार्टी है वो 24/7 जो आवाम के बीच में रहने का काम करती है। और कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी कैंडिडेट की बात करूं, शमीम बेगम जी की, तो वहां पर वो एक सिटिंग डीडीसी मेंबर थी और पिछले 5 साल से वो लोगों को सर्व कर रही थी। तो जो जनसंपर्क और जो राब्ता उन्होंने लोगों के साथ कायम किया था, मुझे लगता है कि आज उसका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। और नगरोटा के जो लोग हैं वो इस सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालेंगे, और ताकि उनके जो आने वाले 4 साल है उसमें एक डेवलपमेंट का एक नया दौर वहां शुरू हो सके, जो पिछले मुझे लगता है कि 8-10 साल से रुका पड़ा था। जहां तक मैं देवेंद्र सिंह राणा साहब की बात करूं तो जब 2014 में उन्होंने इलेक्शन जीता तो वो भी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट में जीता था, और उस टाइम पे उन्होंने हराया था, नरेंद्र मोदी वेव को हराया था। और मुझे लगता है कि नगरोटा के जो लोग हैं वो बाखूबी इस चीज को जानते हैं कि बिना सरकार में शमूलियत किए बिना लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो आज हम पूरी उम्मीद है कि नगरोटा के लोग जो है उन्होंने एक सही मतदान किया होगा। और बडगाम की अगर मैं बात करूं कि बडगाम एक हॉट स्पॉट सीट रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पिछले 12 बार इलेक्शन हुए हैं आजादी के बाद, तो उसमें से 11 बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहां से जीत के आई है। लेकिन हमें बिल्कुल इसके उलट लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बडगाम आपकी जो सीट है वो कहीं ना कहीं वो आपकी एक गढ़ रही है। लेकिन नगरोटा किसी मतलब पार्टी की, मैं मल्होत्रा जी भी हैं और वो भी इस चीज से वाकिफ करेंगे कि नगरोटा सीट जो है वो किसी पार्टी की मोहताज नहीं रही है। वो देवेंद्र सिंह राणा जो है वहां से मजबूत छवि है और उसको लेकर जनता के बीच जो उनकी बेटी है वो भी जाती रही है और उनको समर्थन मिलता रहा है। और आपके जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक बार भी वहां पर प्रचार के लिए नहीं गए। एक बार गए भी तो उनका माइक खराब हो गया, उसके बाद दोबारा उन्होंने कोशिश भी नहीं की। नहीं, ऐसा मैं आपको बताऊं कि वो माइक खराब हो गया, दैट इज अनदर स्टोरी। बट जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो आज नगरोटा में आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो ब्रिजेस की बात हो, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे वो डिस्पेंसरीज की बात हो, तो आज तक जो भी नगरोटा को हासिल हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में हासिल हुआ है। और लोग इस चीज को जानते हैं और उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब का सवाल है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था पहले भी कि जम्मू और कश्मीर मेरे लिए अलग नहीं है। अगर मेरी एक आंख जम्मू है तो मेरी दूसरी आंख कश्मीर है, क्योंकि जम्मू के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार इतना एक बड़ा मैंडेट नहीं दिया। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से जम्मू और कश्मीर को बराबरी से रखने का काम किया है। अगर मैं अभी हाल ही में जो हमारा फैसला दरबार मूव का हुआ है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 में जब दरबार मूव को रद्द किया गया तो वहां पर लोगों की एक आवाज थी, एक सेंटीमेंट था, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उससे जूझ रहे थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई एमएलए ना होते हुए भी उन्होंने वो दरबार मूव का तोहफा दोबारा से जम्मू के लोगों को दिया। और मुझे लगता है कि वो लोग आज उस चीज को एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वो मतदान किया है। और आप इसके जो रिजल्ट है वो बड़ी जल्दी ठीक है आकाश जी, यानी कि रुझान अभी आ रहे हैं और ये रुझान किस तरह नतीजों में तब्दील होते हैं ये दोपहर तक क्लियर हो जाएगा। 12 बजे के आसपास तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी और काफी हद तक तस्वीर साफ हो भी जाएगी। लेकिन नगरोटा से
जो पहला रुझान सामने आया है उसके मुताबिक नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा आगे चल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां पर सीधी टक्कर है। हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के नेता भी वहां पर कुछ खेल कर सकते हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर बडगाम की बात करें तो बडगाम से रुझान उसका इंतजार किया जा रहा है। पहला रुझान किस ओर जाता है ये भी अपने आप में देखना महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर विक्रम मल्होत्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, आकाश वर्मा हमारे साथ बने हैं, मेरे सहयोगी सरोज जुड़े हुए हैं, समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार आप तक ये नतीजे और किस तरह से रुझान आ रहे हैं वो